तो जैसे कि इस बार का हमारा जो टॉपिक है वो है साफ और सच्ची दिल। इसी के ऊपर ही आज लास्ट सेशन है। फिर कल से हम एक नया स्टार्ट करेंगे टॉपिक। तो आज की जो वाणी है उसमें हमें बता रहे हैं कि कई बार जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो कई बार अपने हिसाब से काम करते हैं और फिर जब फंस जाते हैं तो बाद में उन्हें माँ बाप की याद आती है और फिर वो कहते हैं कि भाई निकालो। हमारा भी यही हाल है, क्योंकि हमारा तो शिव बाबा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। तो आज की जो वाणी है बड़ी वो रमणीक है, आपको देखने में सुनने में ऐसा लगेगा। और उसके अंदर जैसे हम भी वही काम करते हैं जो छोटे बच्चे हमारे साथ करते हैं। जैसे वो शैतानी करते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर हम उनको निकालते हैं। ऐसे ही हम भी जो है फंस जाते हैं, फिर हमें बाबा निकालते हैं। कैसे हम बाबा, वो हमारा पिता कैसे है, तो वो आज पिता का संबंध आपको जो है वो देखने को मिलेगा। बाबा कह रहे हैं सदा सहयोगी, सदा बच्चों के साथी बाप दादा। कैसे बाबा ने, आप देखिए मुरली स्टार्ट करी है, सदा के सहयोगी और सदा बच्चों के साथी बाप दादा। अपने सहयोगी बच्चों को, सदा के साथी बच्चों को आज वतन की, बाप दादा की रमणीक बात सुनाते हैं। तो वही जैसे हमने बात करी कि शिव बाबा अगर हमारा पिता है तो पिता होने के साथ उसके कुछ धर्म भी होंगे, क्योंकि ये सृष्टि तो कर्म क्षेत्र है। यहाँ पे जब कोई कर्म करके दिखाता है तभी वो चीज उसकी मानी जाती है, तभी वो चीज मान्य है। बिना कर्म के कोई कहे कि भाई मुझे बहुत आता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। तो ऐसे ही बाबा ने भी बिल्कुल मुरली के बिल्कुल शुरुआत में कैसे स्टार्ट करी कि सदा सहयोगी और सदा बच्चों के साथी। तो हमारे जो साथी हैं शिव बाबा, तो आज उन्होंने क्या वतन में बात करी वो बात बताते हैं। आज सभी भी रूहानी रमणीक मूर्त हो ना। तो क्योंकि ये बाबा बहुत बारी मुरलियों में बोलते हैं कि कई बारी हम, जब हम योग लगाते हैं तो हम बड़े सीरियस हो जाते हैं। कई बारी आपने अधिकतर लोग देखा होगा, वो जैसे कि सीरियस हो जाते हैं। तो हमें वो सीरियस नहीं रहना है, मगर ऐसा भी नहीं है कि हम इतना ज्यादा हंसी मजाक करें किसी को बुरा लग जाए। तो बाबा कह रहे आप भी रूहानी रमणीक मूर्त हो ना। तो ऐसे बच्चों को बाप भी रमणीक बात सुनाते हैं। तो वही आज बताएंगे। तो आज वतन में बाप दादा के सामने एक बड़ा सुंदर अलौकिक अर्थ सहित वृक्ष इमर्ज हुआ। आप देखिए बाबा के सामने कोई भी चीज, बाबा जो कार्य करते हैं, जो बाबा वाणी बोलते हैं या जो कार्य करके दिखाते हैं, और जो इस ड्रामा में होता है, हर एक के पीछे एक रहस्य है। कई ज्यादातर व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ गलत ना हो जाए, कोई हमारे साथ एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इस ड्रामा में इम्पॉसिबल है कि कोई चीज एक्सीडेंट हो जाए। अगर वो एक्सीडेंट हो जाए तो वो शिव बाबा की काबिलियत पे एक सवाल है कि उन्होंने ऐसा ड्रामा बनाया जिसके अंदर अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज होती है। तो ये इम्पॉसिबल है। तो बाबा ने कहा जो वृक्ष अमर इमर्ज हुआ बाबा के सामने, वृक्ष बड़ा सुंदर था और वृक्ष की डालियां अनेक थी, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई मोटी, कोई पतली थी। लेकिन उस अलौकिक वृक्ष के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे बहुत सुंदर पक्षी थे। तो आप देखिए, जो अपने सामने आप ये दृश्य बनाते जाएं कि कैसे बाबा ने ये सूक्ष्म में इमर्ज हुआ है। जो हर एक अपनी अपनी डाली पर बैठे थे। तो हर एक एक वृक्ष है, उसकी बहुत अलग अलग तरीके की डालियां हैं, उस पे हर एक बहुत सुंदर सुंदर पंछी है। पंछियों के कारण वृक्ष बड़ा सुंदर लग रहा था। कई पंछी उड़ते हुए बाप दादा की उंगली पर भी आकर बैठते। आपको पता है कि जब बाबा वाणी सुनाते थे तो एक दो चिड़िया ऐसी होती थी, वो बाबा के सामने आ जाती थी और जैसे मुरली सुनती थी। तो ऐसे ही ये वाला वृक्ष तो था, उसमें से भी कोई पक्षी आकर बाबा की उस पे आके बैठ जाता था, क्योंकि बाबा तो माली है। तो कई कंधे पर भी आकर बैठते और कई आगे पीछे चक्कर लगाते रहते। कई डाली पर बैठे बैठे दूर से नयन मुलाकात भी करते, खुश भी बहुत थे। अब बाबा बता रहे हैं कि अलग अलग किस तरीके के पक्षी थे, किस तरीके के पंछी थे उस पे। तो कई बाबा की कंधे पे उस पे बैठ जाते थे, कई दूर से ही देखते थे। लेकिन दूसरे पंछियों का मिलन का खेल देखते हुए खुश थे। जैसे भक्ति के संस्कार होते हैं ना, भक्ति में खुद नहीं चाहिए, होते वो भी निस्वार्थ है। उनको खुद नहीं चाहिए, बस वो दूसरे की महिमा देख देख के जो है वो खुश होते रहते हैं कि भाई फला देवता ने ऐसा करा, फला उसने ऐसा करा। तो वो अभी उनकी बात बताई कि जो दूसरों का मिलन देख के खुश है, कि जो दूर से देख रहे हैं उसी में बहुत खुश हैं। स्वयं समीप नहीं आए, ऐसा दृश्य देख ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हुए ताली बजाए उन पंछियों को बुलाने लगे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। आपको पता है कि बाबा कैसे बुलाते थे, अपनी बाहें खोल के। तो जैसे बाबा ने उनको ताली बजा के इशारा किया, आओ बच्चे, आओ मेरे पास आ जाओ, कहकर बहुत मीठा बुलावा कर रहे थे।
जैसे बाबा बुला रहे थे, फिर भी पंछी नहीं आए। पंख भी थे, पंख हिला भी रहे थे, लेकिन अपने ही पांव से डाली को ऐसा मजबूत पकड़े थे, जोड़कर समीप नहीं आ सकते थे। कि है सब कुछ, ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम बाबा की संतान है, वास्तव में सर्वशक्तिवान तो हर एक आत्मा है। ऐसी तो कोई भी आत्मा नहीं है कि जिसके अंदर कोई भी शक्तियां ना हो, कोई ना कोई सर्वशक्तिवान नहीं होगी, शक्तिवान तो है दुनिया की आत्माएं भी। और हम तो बाबा के बच्चे हैं, तो हम तो सर्वशक्तिवान है, तो हमारे पास पर भी है, सब कुछ है, मगर उड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि डाल को कस के पकड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ, चाहते हुए भी उड़ नहीं पाए। बाबा बाबा कहकर बड़े प्यार से बुलाने लगे, बोलने लगे। क्या बोला होगा कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना, आपको पता है जब 1 साल का बच्चा होता है, जब वो चलना सीख रहा होता है तो खड़ा तो हो जाता है और फिर हाथ फैलाएगा कि माँ बाप को बोलेगा कि आप उठा लो, क्योंकि खुद तो उसको डर लगता है चलने में कि मैं गिर पड़ूंगा, तो दूर से ही बुलाता है कि बस रोने लग जाएगा। तो बाबा कह रहे ऐसे ही बाबा बाबा कहकर बड़े प्यार से बुलाने लगे, बोलने लगे। क्या बोला होगा, उड़ाओ उड़ाओ बोलने लगे। जैसे पता है ना छोटा बच्चा जैसे होता है, तो ऐसे ही वो भी कहने लग गए आत्माएं कि भाई उड़ाओ उड़ाओ, वह छुड़ाओ छुड़ाओ बोलने लगे। तो बाप दादा बोले छुड़ाओ छुड़ाओ नहीं, लेकिन छोड़ो तो छूटो। ये हमने खुद पकड़ रखी है सारी चीजें, कि ये वाली चीज हम क्या करते हैं बाबा के बनने के बाद भी हमारे मन में तब भी ये रह जाता है कि ये चीज अच्छी हो, क्योंकि हमारा अपना स्वार्थ उसके अंदर जरूर कहीं ना कहीं मेरापन जरूर रह जाता है चीजों में। उसकी वजह से वास्तव में वो हमें बाबा को उसके पास पहुंचने से, जैसे बाबा ने बताया कि वो वहाँ कोई बाबा की उंगली पर थे, कोई बाबा के कंधे पर थे, तो वो कैसे पहुंचेंगे, जब पुरानी वाली डाली छोड़ेंगे तभी तो वहां पहुंचेंगे ना। अब डालियां हमने पकड़ रखी हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है जी, ये मेरा संसार है, तो हम कैसे, जब तक ये डाली नहीं छोड़ेंगे तो शिव बाबा के पास कैसे पहुंचेंगे। तो बाबा कह रहे हैं छोड़ना आपने है, छोड़ना माना मन से छोड़ना है, तो छोड़ो तो छूटो, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बच्चे को एक कदम चलना ही पड़ेगा, उसके बाद गिरेगा तो बाबा संभालेगा, उसके माँ बाप संभालेंगे, वो माँ बाप की जिम्मेवारी है। अगर वो इधर उधर गिरेगा, चोट लग गई, तो माँ को बोला जाएगा भाई तुम बच्चे का ध्यान क्यों नहीं रखते हो, मगर जो कदम उठाना है वो बच्चे को उठाना पड़ेगा। तो वो बताया छोड़ो तो छूटो। लेकिन वे पंछी इतने कोई चतुर थे, कोई कमजोर थे, जो डाली को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं और बाप का साथ भी लेना चाहते थे। तो अगर हम भगवान से भी ज्यादा समझदार बनेंगे, कि ऐसा है कि शिव बाबा कि सतयुग का तो चलो मिल जाएगा, है ना, कई अपना बहुत दिमाग लगाते हैं, तो वो कहते हैं कि सतयुग में तो सुख ही सुख है ना, भाई वहां पे चाहे प्रजा बन जाओ चाहे कुछ भी बन जाओ, वहां तो सुख ही सुख है। ऐसा करते हैं संगम का भी सुख ले लेते हैं, संगम का भी सुख चाहिए, वहां का भी सुख चाहिए, यहाँ का भी कुछ छोड़ना नहीं चाहते, वहां पे सब पाना चाहते हैं, तो जैसे दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं। ऐसे कैसे होगा, क्योंकि ये तो नियम है, जब आप एक चीज छोड़ोगे तभी आपको दूसरी चीज मिलेगी। आपके दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ में दो दो लड्डू हैं, अब लड्डुओं से तो भर गया हाथ, अब अगर वो लड्डू खराब भी हो गए, अब खराब को भी नहीं छोड़ना चाहते, नया कहाँ से लाओगे, तो पहले छोड़ोगे तब तो नया उठाओगे। तो यही मन का हाल है। तो बाबा कह रहे कई बड़े चतुर थे, वो छोड़ना भी नहीं चाहते थे, दोनों बात चाहते हैं, दोनों बात साथ चाहते थे, ये थे चतुर पंछी। ये जो ज्ञान में भी ऐसे कई है, आप देखेंगे ज्ञान में उनको ऐसा लगता है कि वो भगवान के प्लान के अगेंस्ट जा सकते हैं। भाई भगवान ने बोला है ना, जब तक तुम पवित्र नहीं बनोगे, जब तक तुम संपूर्ण नहीं बनोगे, तब तक विनाश नहीं होगा। वो कहते हैं फिर बनो ही ना, बनोगे नहीं तो विनाश नहीं होगा, वो उल्टा ही उठा लेते हैं। तो बाबा कह रहे ये थे चतुर पंछी। और कमजोर व भोले पंछी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन युक्ति नहीं आती है मुक्ति पाने की। तो ये जो बाबा के भोले बच्चे हैं मगर कमजोर है, चाहते तो हैं कि भाई ये मुक्त करो, अब ये इन चीजों से ना मुक्त हो जाए, मगर पता नहीं है छोड़े कैसे, समझ ही नहीं आता छोड़ना मतलब क्या। तो और भोले पंछी तो अपने भोलेपन में ये भी नहीं समझते कि ये छोड़ना भी है। अभी कितने सारे हमारे पास फोन आते हैं कि भाई कोई कहता है कि मेरे घर में ये चीज खराब है ना, मेरे घर में ये चीज सही नहीं चल रही है, मैं क्या करूं जो है जिससे मेरा मन बाबा में लगे। ये आज हमारे पास फोन आते हैं। और एक पुराने समय था जब बहनों ने, दादियों ने अपना चलता हुआ घर बाबा के लिए छोड़ दिया था। आपको पता है मनमोहिनी दीदी जो रही थी, उनकी तो शादी वगैरह सब कुछ था, घर में बहुत अच्छा था। जानकी दादी उनका भी तो क्या कहते हैं शादी हो चुकी थी, सब था। दादी निर्मल शांता उनके तो बेबी भी था। तो वो तो अपना घर छोड़ के बाबा के पास आई थी।
तो वो है त्याग करना। और हम यहाँ सोचते हैं कि हमारा जो ये हमने संसार बसा रखा है ये भी बढ़िया चलता रहे, शरीर भी हमारा चलता रहे, और हम सत्युग में भी अच्छा पद मिल जाए, अवस्था भी अच्छी बन जाए। तो ऐसे पंछियों को देख बाप दादा बार बार उनको यही बोले, छोड़ो तो छूटो, छोड़ दो, मन से छोड़ दो। हर एक आत्मा का अपना भाग्य है, हमारा अपना भाग्य है, हम अपने भाग्य को पकड़े, ना कि इस कलयुग में जो है हम कुछ ना कुछ पकड़ने की सोचें कि हमारा नाम हो जाए, पैसा अच्छा हो जाए, ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए, उससे कोई फायदा नहीं। लेकिन वह अपनी बोली बोलते रहे भाई, कि वो अपनी नहीं नहीं बाबा ये तो करना ही पड़ेगा ना, ये तो ठीक होना ही पड़ेगा ना, इतना तो करना ही पड़ेगा, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, तो बोलते रहे। बाप दादा युक्ति भी बताते, लेकिन थोड़ा सा डाली का हाथ छोड़ते हुए फिर पकड़ ले, इसलिए बुलाते रहे, बोलते रहे, लेकिन उड़ता पंछी बन बाप के साथ समीप मिलन का अनुभव और विश्व परिक्रमा अर्थात बेहद की सेवा की परिक्रमा का अनुभव नहीं कर सकते। कैसे करेंगे बेहद की सेवा? भाई जब हमारा ध्यान एक लिमिटेड लोगों में या सेवा में लगा हुआ है, तो कैसे करेंगे विश्व की परिक्रमा? या हम बाबा के साथी कैसे बनेंगे? बन ही नहीं सकते। अगर बाबा हमें फरिश्ता बना दे और बोले कि जाओ बच्चे, आज से तुम फरिश्ता हो, जो तुम बोलोगे वो दूसरी आत्माओं के प्रति सिद्ध होगा, और हमें वो कहीं भेज दे और हमें याद आए अरे इस वक्त तो मेरा बेटा ही रो रहा होगा तो कैसे फरिश्ते वहां पे जाके काम करेंगे? हम उनको सुख देंगे या और कुछ हमें ध्यान आएगा? तो अभी आप हर एक अपने से पूछो कि मैं कहाँ था, तो हम कौन से पंछी थे? पतली डाली है, मोटी डाली है, बाबा के कंधे पे बैठे हैं, बाबा की उंगली पे बैठे हैं, डाली पर व बाप के कंधे पर वह उंगली पर नाच रहे थे, वह आसपास घूम रहे थे। तो अपने आप को जानते हो ना? तो ये हम देखें, आसपास घूमने वाले माना कि बाबा से, बाबा की हर चीज पसंद है, बहुत बहुत महिमा करेंगे, बाबा ये तो कमाल हो गया, बाबा का घर तो कमाल है, खुद कुछ नहीं कर सकते, बस महिमा गाते रहेंगे। जैसे वो मंदिर में परिक्रमा गाते हैं ना, तो देवता तो बनते नहीं, मगर जो है देवताओं की महिमा बहुत गाते हैं, कि परिक्रमा कराते हैं तो उन्हें लगता है आज हमारा जीवन सफल हुआ। तो बाबा ने कहा ये देखो आप कहाँ हो, अपने आप से पूछो, छोड़ो तो छूटो ये पाठ कितना पक्का किया है? छोड़ो तो छूटो ये पाठ सदा याद है, या दूसरा छोड़े तो मैं छूटू? भाई हम इस बंधन में फंस गए हैं, ये हमें सामने वाला व्यक्ति छोड़ता ही नहीं, मैं छूटू कहां से? हमारा कर्म बंधन बंध गया उसके साथ। वह बाप छोड़ाए तो मैं छूटू, ऐसा पाठ तो नहीं पढ़ लेते हो कि बाबा से हम बोलते हैं कि बाबा आप छुड़ाओ, बाबा तो छुड़ाएगा अंत में। आप सोचिए कोई बच्चा जो है वो जिद करता है किसी बात की, एक तो होता है आप उसे प्यार से मनाकर, चलो वो बार बार टॉफी चॉकलेट मांगता है, आप उसको प्यार से मना लो, पुचकार लो, और उसको वो टॉफी चॉकलेट ना दो, तो उसके दांत भी नहीं खराब होंगे, जो बाद में दर्द होना है वो भी नहीं होगा, उसका जीवन बच जाएगा। अब मान लीजिए आप जितना मर्जी बोलते हैं वो नहीं छोड़ता, तो अंत में क्या होगा? अंत में कीड़ा लगेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, जो भी रूट कैनाल डेंटल ट्रीटमेंट होता है वो सारा दर्द सहेगा और वो रहेगा। उसी तरीके से अगर हमें भी बाबा की बात नहीं समझ आएगी तो अंत में तो वो बाबा छुड़ा ही लेगा, वो तो जबरदस्ती, जब समय छुड़ाएगा तो वो जैसे वो बाबा नहीं छुड़ाया, तो वो फिर या तो फिर हम उसकी आश कर रहे हैं कि वो ऐसा हो। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़ के तो नहीं बैठे हो, किसी भी पुराने स्वभाव संस्कार व किसी भी शक्ति की कमी होने के कारण, निर्बल होने के कारण डाली पर तो नहीं बैठ गए हो। डाली पर माना बैठना किसी के किसी के प्रति उसका आधार बना लेना, कि हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तो चाहे, एक तो है कि किसी और के ऊपर अब आधार ना हो, वो तो है ही है, बाबा के ऊपर भी जो है हमें उसके ज्ञान के थ्रू निकलना है। ऐसे नहीं कि बाबा मदद करो, बाबा कहता है आपको ऐसी अवस्था होनी चाहिए, आपको मदद मांगने की जरूरत क्यों पड़ती है? बाबा ने कोई चीज छुपा के थोड़ी रखी है, या बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि है तो उसे पता नहीं है कि क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो हम बिल्कुल ड्रामा के पट्टे पे अडिग रहे, हर बात में छोड़ो तो छूटो ये प्रैक्टिकल में लाते हो। यही पाठ ब्रह्मा बाप को नंबर 1 ले गया। जब ब्रह्मा बाबा को बोला बाबा ने कि तुम्हें सारी अपनी संपत्ति, चल अचल संपत्ति इनके नाम करनी है। बाबा का तो बहुत बड़ा परिवार था, चलता हुआ बिजनेस था, पोता भी नया हुआ था, शादी भी करनी थी, ऐसा कौन सा काम था जो बाबा ने नहीं करना था? उसको सब कुछ करना था। और बिजनेस तो उन दिनों बाबा का बहुत अच्छा चल रहा था, और ज्यादा कहते थे लोग कि आप पे तो लक्ष्मी जी की कृपा है। मगर बाबा ने बोला छोड़ना है तो छोड़ना है, छूट गए, छोड़ दिया छूट गए। तो ऐसे है, शुरू से छोड़ा तो छूट गया ना। ये नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं। भाई साथी के पास गए, बिजनेस पार्टनर को बोला कि भाई मुझे ये छोड़ना है,
वो तो छोड़ने को तैयार नहीं था, मगर बाबा ने जब आग्रह किया तो उसने छोड़ा। तो ऐसे तो नहीं कि भाई ये छोड़ता ही नहीं बाबा ये, और उसने तो बाबा को पैसे भी कम दिए थे। आपको पता है उसने बाबा को हीरे दे दिए थे और अपने पास सारा कैश और सारा रनिंग माल अपने पास रख लिया था। तो जबकि बाबा को तो नुकसान हुआ था उसमें, मगर ऐसा नहीं कि नहीं बाबा ये तो मेरा बंधन है ना, जब ये पूरा क्लियर करेगा, कोर्ट से हम केस जीतेंगे, तब हम जो है यज्ञ की स्थापना करेंगे। ये तो नहीं बोला बाबा ने। संबंधी छोड़े तो छूटू, भाई ऐसा नहीं था। बाबा का जो बड़ा बेटा था वो तो आपको पता है वो तो विदेश में चला गया था। तो ऐसा नहीं कि बाबा बड़ा बेटा तो मानता नहीं। विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छोड़े तो छूटू, कि बाबा ये तो सारा सिंध ही हमारे अगेंस्ट हो गया है, पार्लियामेंट भी अगेंस्ट हो गया है। भिन्न भिन्न परिस्थितियां मुझे छोड़े तो छूटू, ये कभी सोचा, सदा स्वयं को यही पाठ पक्का प्रैक्टिकल में दिखाया, वैसे फॉलो फादर किया। तो इसको कहा जाता है जो ओटे सो अर्जुन। तो अर्जुन बन गया ना, तो माना जिसने ये पहला कदम रखा, जिसने अपने आप को चेंज किया, वो था अर्जुन। अर्जुन ने ज्ञान सुना और अर्जुन ने अपने आप को बदला, तो वो बन गया अर्जुन। तो हम में से भी जिसने ज्ञान सुना और जिसने अपने आप को बदला, वो आत्मा जैसे कि अर्जुन है। तो अर्थात बाप के समीप, अति समीप, समान कंबाइंड हो गए। जो आप सभी भी बाप दादा कंबाइंड बोलते हो ना, इसीलिए वो बाबा कंबाइंड हुआ, कि उसने ये जो काशी कलवट था सबसे बड़ा। काशी कलवट क्या है आपको पता है, वो कुएं में जो है तलवारें लगी हैं और नीचे शिवलिंग रखे हुए हैं। तो वो जब उसके ऊपर कूदते हैं तो वो तलवार से शरीर कट जाता है और वो शिवलिंग पे जैसे वो चढ़ता है, उसको बोलते हैं काशी कलवट। उसका मतलब ये है ज्ञान में, कि बाबा ने जैसे सोचा नहीं कि भाई मैं अगर नीचे कूदूंगा तो तलवार से कट जाएगा, दर्द होगा, ये होगा वो होगा। बाबा ने बोला सारी चल अचल संपत्ति दे दो, बाबा ने दे दी, दोबारा विचार नहीं करा उस पर। तो ये हो गया। तो इसीलिए उससे बाबा ब्रह्मा कंबाइंड हुए। तो ऐसे बने हुआ कभी कैसे कभी कैसे। जैसे ये बिजली कर रही है, बिजली बार बार आ जा रही होगी, तो बिजली बार बार आती और जाती थी। तो कभी छोड़ो तो छूटो, कभी दूसरा छोड़े तो छूटो। ये खेल नहीं खेलते हो, ये बिजली का भी खेल है ना, कभी आना कभी जाना, ये भी खेल हुआ ना। तो ऐसा खेल तो नहीं करते हो, सदा अच्छा लगता है या आना जाना अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा अपनी स्थिति ऐसी बनाओ। बाकी समय हो गया है, थोड़ा सा जो है, जो सच्ची गीता की बात करी हमने उसके बारे में कर लेते हैं, फिर बाबा को याद करते हैं। बाबा कह रहे हैं सच्ची सीता वह है जिसकी नस नस में राम के स्मृति का आवाज हो। अगर हम सच्ची सीता है, ये है सीता का मतलब, कि जिसके नस नस में राम 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 निकले। अपने को सच्ची सीता समझते हो? अब हम पूछें अपने आप से कि अगर हमारा ध्यान किसी और सोने के हिरण में तो नहीं जाता है, तो अगर जाता है तो सच्ची सीता नहीं। अगर हमारा सिर्फ बुद्धि में राम रहता है, शिव बाबा रहता है, तो सच्ची सीता है। सच्ची सीता अर्थात हर कदम श्रीमती लकीर के अंदर। तो सदा लकीर के अंदर रहते हो ना, राम एक है, बाकी सब सीताएं हो। तो अब हम सीता जो है, यानी क्या बोला कि किसी और के ऊपर अपना आधार नहीं बनाना। ये भाई अच्छा है, ये बहन अच्छा है, ये मुरली बहुत अच्छा सुनाता है, ये क्लास अच्छा सुनाता है। सीता का आधार सीता नहीं थी, दूसरी सीता नहीं थी, सीता का आधार राम था। तो सीता क्यों लकीर के अंदर ही बैठना है, सदा बाप की याद, सदा बाप की श्रीमत, ऐसी लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता। तो एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। सवेरे अमृत वेला करा तो एकदम जैसे मैं लाइट और बाबा भी लाइट, परम धाम में बिल्कुल बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है, उसमें टिका दिया अपने आप को, तो बस वो जैसे पटरी बन गई। अमृत वेला है फाउंडेशन। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहने वालों का विशेष अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए। तो हम जो घर में रहते हैं, हमारा अमृत वेला बहुत अच्छा होना चाहिए, तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा। तो ये बाबा ने बता दिया, कैसा भी कुछ होगा सहयोग मिलेगा। लौकिक प्रवृत्ति में रहते भी सदा एक बाप की सच्ची सीता बनकर रहो। सीता को सदा राम ही याद रहे, नस नस में राम के स्मृति की आवाज हो। ऐसे सच्ची सीताएं हो ना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे, जितना, वही कुल मिलाकर बात वही आई कि न्यारे का मतलब है कि कोई डाली पे हम बैठे हुए ना, उड़ता पंछी हो। बाबा अगर आज बुलाए कि बच्चे चलो, आज ये शरीर छोड़ो और चलो मेरे साथ, तो हमारा कोई दूसरा संकल्प ना उठे, अरे बाबा वो जायदाद तो किसी के नाम कर दें, है जी, कि ऐसा तो कर दे, ये तो करा ही नहीं, ये वाला काम तो रह ही गया। नहीं, उड़ना माना उड़ना, छोड़ दिया, डाली को छोड़ दिया, ये है डाली को छोड़ना, उड़ता पंछी।
चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, परम धाम, प्यारे बाबा के समीप, उनका अथाह स्नेह, उनके आशीर्वाद मुझे आत्मा पर बरस रहे। मैं आत्मा प्यारे बाबा की किरणों में समाई, अनुभव करेंगे इस लवलीन स्थिति को। शिव बाबा मेरे पिता, मेरे साथ, स्नेह के सागर, शांति के सूर्य, जिनकी कृपा, जिनकी दया दृष्टि सर्वात्माओं पर बरस रही है। सर्वात्माओं को ज्योतिर्बिंदु स्वरूप देखेंगे। संपूर्ण विश्व शांति में, अनुभव करेंगे विश्व में व्याप्त इस शांति, सर्वात्माएं
दुख, चिंता और भय से एक पिता की ओर आकर्षित।